नमस्ते। वानप्रस्थ में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। मनुष्य को रैशनल एनिमल कहा जाता है, यानी कि वो एनिमल तो है ही, लेकिन वो रैशनल भी है। उसकी जो पशुता है, उस पशुता के तर्कश में एक तीर और उसको मिल गया है, वो है सोचने विचारने का, चीज़ों को रैशनल तरीके से करने का। यानी कि उसकी पाशविकता अब अधिक मोर डेडली हो गई है और एक वो एनिमल के लेवल से उठकर एक फेरोशियस एनिमल बन गया है। ये मनुष्य की परिभाषा है कि ह्यूमन इज़ ए रैशनल एनिमल, मैन इज़ ए रैशनल एनिमल। जब बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद से उसके वयस्क होने तक अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि उसके अंदर जिस आई कॉन्शियसनेस का विकास होता है, उस मैं के भाव के विकास का दायरा मैं से लेकर मेरे तक ही जा पाता है। मैं उसका केंद्र है और मेरे जितने भी हैं, मेरे परिवारजन, मेरे मित्र या जिनसे मुझे किसी न किसी तरह का लाभ होने वाला है, वो मैं और मेरे की परिधि के अंतर्गत आ जाता है। पूरा जीवन इसी भाव से वो जीता है। इसे हम कहते हैं कि ये उसका सेल्फ इंटरेस्ट है। एक व्यक्ति है, उसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप हो गया है और अब वो एडल्ट बन गया है। माननीय एकनाथ जी कहते हैं कि इसी तरह से मनुष्य का विकास होता है। वो मैं के भाव से मेरे के भाव तक पहुंचता है, लेकिन उसके इस मैं और मेरे के केंद्र में मूलतः मैं ही रहता है। मैं ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जहाँ व्यक्ति अपने माता पिता, बंधु बांधव, इनको भी महत्व नहीं देता है, इनका भी तिरस्कार करता है, क्योंकि ये लोग उसके मैं को लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसकी जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, अभिप्साएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके मार्ग में इन लोगों से किसी तरह का उसे सहयोग नहीं मिल रहा है। इसी को उपयोगितावाद भी कहते हैं। आज पूरी सृष्टि में मानव जिस वाद पर चल रहा है, वो उपयोगितावाद ही है। माननीय एकनाथ जी कहते हैं कि मनुष्य के विकास के क्रम में एक ऐसा वक्त भी आता है कि जब वो पशु के स्तर से उठकर मनुष्य बनने की दिशा में सार्थक कदम रखता है और उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है, ये एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में तब्दील हो जाता है। एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे सुंदर रीति से हमारे शास्त्रों में परिभाषित किया है, धर्म अर्थ काम मोक्षार्थम। यानी कि जो भी उस मनुष्य की, जो भी उस व्यक्ति की कामनाएं हैं और जो भी उसके लिए उसे अर्थ प्रबंधन करना है, वो सब करेगा, लेकिन करने का आधार होगा धर्म। और धर्म क्या है? धर्म ये है कि मनुष्य अपने को एकाकी ना समझ के इस पूरे समग्र का एक अंश समझेगा और ये जानकर कार्य करेगा कि मेरे कर्म से, मेरे कार्य से इस समग्र का, इस पूरी सृष्टि का, पूरी मानवता का, पूरे पंच तत्वों का, वायु का, आकाश का, पृथ्वी का, अग्नि का, जल का, कहीं क्षरण तो नहीं हो रहा है, कहीं प्रदूषण तो नहीं मैं फैला रहा हूँ। मनुष्यता में प्रदूषण, पंच तत्वों में प्रदूषण, मेरे कर्म कहीं दूसरे को नकारात्मक रूप से प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। ये है धर्म के आधार पर जीने की पद्धति। धर्म को आधार बना के कर्म करना, कामनाओं की पूर्ति करना, उसके लिए अर्थ को प्राप्त करना, यानी कि धनोपार्जन करना। और ये तीनों चीज़ें जब इस पद्धति से की जाती हैं तो उस एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट का परम लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्ति, अर्थात जीवन मुक्ति, जहाँ सारी समस्याएं, सारे तनाव, सारा मैंपन,
मैं और मेरे का पूरा भाव तुरोहित होकर तू और तेरा, क्योंकि वो समझने लगता है इस एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट की यात्रा में कि ये सृष्टि उसने नहीं बनाई है, इसको बनाने वाला ईश्वर है, तो सब कुछ ईश्वर का ही है, सब कुछ तेरा ही है, और तू है तो सब कुछ तेरा है। तो इस भाव से जब व्यक्ति जीता है तो वो पशुता के स्तर से मानवता के स्तर पर आता है, और मानवता के स्तर से धीरे धीरे दिव्यता की तरफ बढ़ता है। माननीय एकनाथ जी ने ये सब कुछ बहुत सुंदर रीति से स्पिरिचुअलाइजिंग लाइफ इस पुस्तक में समझाया है। हम कर्मयोगी की पाठशाला में यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर बातें, मीमांसाएं, समीक्षाएं लेकर आपके सम्मुख आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसको आगे भी फॉरवर्ड करें जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।